नमस्ते, दिस इज विक त्रिपाठी अगेन। थोड़ा जुकाम हुआ है तो इस करके मेरा शक्ल थोड़ी ज्यादा अच्छी आ नहीं रही इस बार, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो गाइस वोकैब नंबर 4, वोकैब सेशन 4 वीडियो। सो गाइस आज का पहला वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज क्या होता है? कई बार होता है ना कि हमारा छोटा भाई बड़ा काम करके आ जाए, तो आज मैंने ये काम कर दिया, तो ऐसा नहीं किया मेरे पे, भाई मैंने आज ये काम कर दिया तो वो मैं कभी कर सकता हूँ, है ना? कभी बड़े भाई सेटिस्फाई होते नहीं है। यस विकास, दिस इज फॉर यू ब्रो। मेरा छोटा भाई ऐसे बोलता है, मैं उसको हमेशा ऐसा बोलता है, तूने क्या किया, झंडे गाड़ दिए फिर? तो क्या किसी भाई को छोटा बताना है, किसी के काम को बहुत छोटा बताना, दैट इज व्हाट डिस्पैरेजिंग। हम लोग पता है, पापा लोग बोलते हैं तुम्हारी मम्मी क्या करती है दिन भर में, घर में बैठी रहती है, खाना पकाती, बस यही दैट्स इट। पापा आप ट्राई करो ना। पापा ने ट्राई किया भाई साहब, कहते यार बहुत मेहनत का काम है। तो दैट्स व्हाट, दैट इज दिस, दूसरों का काम को बहुत छोटा बताना, दैट इज डिस्पैरेजिंग। या उसको हम लोग बोलते हैं बिलिटिल करना। क्या करना? बिलिटिल। ओके, नेक्स्ट वन आई हैव इज इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन, अगर आप किसी राजनेता को बात करते हो, आप बोलते हो कि जैसे आजकल आप किसी से बोलो, अब मान लो बेचारा उसके फैमिली में सपा पार्टी से भी कोई इलेक्शन में खड़ा है, लेकिन दिल से वो मोदी को सपोर्ट करता है, तो बेचारा क्या बोलता है? उसको पूछो, सर दादा इस बार कौन जीतेगा? अब देखो अखिलेश जो है अच्छा नेता है, मोदी भी सही काम, कुछ कह नहीं सकते। ही इज नॉट गिविंग योर करेक्ट आंसर। वो आपको सटीक आंसर नहीं दे रहा, वो ये नहीं बता रहा कि कौन जीतेगा, अखिलेश जीतेगा या मोदी जीतेगा, है ना? तो बंदा बहुत चालाकी से इसमें से निकल जाता है, यानी अपनी बातों को ना तो वो हाँ में बोलता है ना वो ना में बोलता है। व्हाट इज डूइंग, ही इज इक्विवोकेटिंग, यानी अपनी बातों को ऐसे बोल जाता है कि उसका आप साफ सुथरा कोई आंसर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। देन आई हैव इज टिटिलेट। छोटे आपका साथ डॉग हो या गरीब कोई डॉग घूम रहा हो, उसको सर पे थोड़ा सहलाइए। जिसको सर सहलाते ना वो भी बड़ा आराम करता है, थोड़ा और करो, नाइस नाइस नाइस, थोड़ा सा और, हाँ 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 हाँ। उसको बड़ी खुशी मिलती है जब आप ऐसे करते हो, कुत्ते को बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को हंसाई, गुदगुदी करी, हाँ जब गुदगुदी करना हटाते हो तो बंदा हंसना बंद कर देता है। तो कुछ पल की खुशी होती है, जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हो, है ना? आप मोटे हो, आप बल्की हो, आप फिट होना चाहते हो, आप मूवी देखते हो भाग मिल्खा भाग, बड़ी खुशी होती है, आप इंस्पायर हो जाते हो, कम ऑन आई विल डू इट, यस, बड़ी खुश हो, यस। आप एडिडास के शूज खरीद के लाते हो, मतलब 8,000 9,000 के ट्रैक सूट खरीद के लाते हो, एक दिन जाते हो तो फिर छोड़ने यार कौन जाएगा। तो गाइस जो चीज, जिस चीज की खुशी बहुत कम टाइम तक रहे, उसको लोग क्या बोलते हैं? टिटिलेशन बोलते हैं। दैट इज बहुत कम देर की खुशी होना है। नेक्स्ट आई हैव इज एडुलेट। अभी देखिए कई टाइप के लड़के होते हैं। वैसे देखिए लड़कियां जो है खास करके साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि लड़कियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। अभी एक मोहतरमा अगर साड़ी में पहन के आ जाए तो भाई कुछ लड़के बोलते हैं वाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, वो कॉम्प्लीमेंट है, तारीफ। अरे यार क्या लग रही हो, आज तक कह ढा रही हो, दैट इज अ प्रेज, प्रशंसा होगी। और कोई हमारे जो यूपी वाले होते हैं ना पान खा के, मतलब क्या लग रही है, मतलब कह ढा रही है, आप ही हो जो है आज अप्सरा लग रही है, देवी बन करता है, आपकी पूजा करो, आज ही उठाऊंगा आपकी मैच, नजर न लगे आपको किसी की। तो इसको लोग क्या बोलते हैं? एडुलेशन बोलते हैं, या किसी की बहुत ज्यादा पूजना, किसी की तारीफ करना, दैट इज व्हाट एडुलेशन कहा जाता है इसको, राइट? नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है प्रोस्क्राइब। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ प्रोस्क्राइब आपको इसके पहले वाले वीडियो में, कि जब डॉक्टर किसी चीज को मना करता है कि आपको करेला नहीं खाना, सॉरी आपको मिठाई नहीं खानी, आपको आलू नहीं खाना, आपको चावल नहीं खाना, तो मना करता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्क्राइब। इसका एंटोनिम होता है प्रिस्क्राइब, यानी किसी चीज का समर्थन करना। जैसे मेरे डाइटिशियन ने मुझे कहा था, सर चावल खाने का नहीं, चपाती खाने का नहीं, फोकस ऑन योर डाइट। तो उन्होंने मुझे क्या किया, कुछ चीजें प्रिस्क्राइब किया। थैंक यू सपना फॉर योर डाइट, इट हेल्प मी अ लॉट। नेक्स्ट उसके बाद ऑब्विएट। ऑब्विएट यानी क्या? अभी कई लड़के सोचते हैं कि यार मेरी शादी कैसे होगी, है ना? मतलब कोई लड़का जो पैसे वाला है, ही हैज अ रिच डैड, है ना, उसका बहुत पैसा है एंड उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अय्याशी करे, घूमे फिरे, शराब पी, सिगरेट पिए, कैरेक्टरलेस हो, कोई टेंशन नहीं, उसको पता है मेरी शादी तो हो ही जाएगी। द पैसा ही हैज, इट ऑब्विएट्स द फियर ऑफ मैरिज। अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की टेंशन लेती नहीं पढ़ाई की, खासकर जो बहुत खूबसूरत लड़की, क्यों? उसे पता है कोई ना कोई गधा पढ़ रहा होगा डॉक्टर बनने के लिए मेरे लिए। है ना भाई, सुंदर लड़की डॉक्टर के पास जाती है, या बहुत अमीर घर की लड़की है तो इट डजंट मैटर कि वो कैसी भी है, ही विल गेट मैरिड, सो शी विल गेट मैरिड। तो गाइस दैट इज ऑब्विएट। दैट मींस व्हाट? अगर आपका कार है, इट ऑब्विएट्स द फियर ऑफ रेन, मतलब आपको बारिश से डर नहीं लगता। ऑब्विएट यानी क्या? जो किसी चीज का डर आपके मन से हटा दे, राइट? दैट इज ऑब्विएट। और इसी वर्ड से वर्ड आया आपका ऑब्वियस, होता है यार कि पूछने वाली बात थी, इट वाज नोन, तो ऑब्वियस इसी वर्ड से उठ के सामने आया है आपके पास। नेक्स्ट आई हैव इज गाइस मिलिटेट। मिलिटेट यानी क्या? हम लड़के बड़े इमोशनल होते हैं यार, है ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज, है ना, हर बॉयज ऐसे नहीं होते, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग माय पर्सपेक्टिव, मैंने जो लाइफ में फेस किया,
है ना। कई लड़कियां बड़ी बड़ी भोली भाली सी होती है, बड़ी क्यूट सी है ना। आप उनको कोई बात बताओ, ये बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, आपको आपके पेन को देख के दे टेक विकैरियस फीलिंग। विकैरियस यानी क्या, ऐसा लगता है जैसे आपकी फीलिंग्स को समझ रही है, पूरा अंडरस्टैंड कर रही है, रोने लग जाती है आपका दुख सुन के। आपको लगता है ये कितनी क्यूट है, मेरी हर बात समझ रही है, और आप भाई साहब अपनी हर एक चीज बता देते हो, है ना। अपनी लाइफ की हर एक चीजें, इमोशनल बातें उसको बता देते हो, है ना। मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैंने क्या किया है, मैंने ये मैंने वो। बेवकूफ हो आप। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं, आप उल्टा अपने रेपुटेशन को खराब करो उसके सामने। शी डजंट बॉदर अबाउट व्हाट यू हैव डन, व्हाट स्ट्रगल यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ। आपने क्या तकलीफें देखी, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उससे क्या था, आप अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन कर क्या रहे हो, कम कर रहे हो। क्योंकि शी विल जज यू कि यार इसका कुछ पैसा वैसा है नहीं, है ना, कुछ ठीक ठाक है नहीं, इसकी फैमिली सेटलमेंट है नहीं, ऐसा वैसा। तो दैट इज व्हाट यू आर मिलिटेटिंग योर अपॉर्चुनिटीज, यू आर मिलिटेटिंग योर रेपुटेशन। यानी आप चाह रहे थे बढ़ाना, लेकिन कर क्या रहे हो, घटा रहे हो अननोइंगली। उसको हम क्या बोलते हैं, मिलिटेट। अब गाइस इसमें मेरे पास थोड़ा था मेलाइन। मेलाइन यानी क्या, किसी को बदनाम करना बहुत आसान होता है ना। कि कोई बंदा कितना भी अच्छा क्यों ना, उसने आपके लिए कितना भी कुछ ना किया, सैक्रिफाइसेस क्यों हो, लेकिन जब आप लगते हो कि नहीं, आप जिद पे आ जाते हो कि नहीं मुझे करना है, तो आप उसको बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते हो, है ना। ये वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, मैंने इतना किया उसके लिए, मैंने वो बड़ा ऑल दैट स्टफ। तो किसी को बदनाम करना, किसी को बुरा बताना, दैट इज मेलाइन। MALIGN, मेलाइन, यानी किसी को बदनाम कर देना। एंड नेक्स्ट आई हैव वाज कंडोन। अच्छा, माता पिता भी ऐसे होते हैं ना, कई लोग बड़े सिद्धांतवादी होते हैं कि नहीं हम एक पैसा नहीं लेंगे, हम एक पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम गरीबों की सहायता करेंगे, है ना, हम सच का साथ देंगे। लेकिन जब अपना बच्चा गलत करता है तो अरे चलता है, ये ठीक ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रही है, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रही है ना। अपने बच्चों की गलतियों को छुपा लेते हैं। वहां पे आपके सिद्धांत कहाँ जाते हैं भाई साहब, सिद्धांत किधर, प्रिंसिपल गायब। यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ योर वर्ड, नेवर ट्रस्टवर्दी, राइट। छोड़ो यार। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपने सिद्धांतों में खड़े नहीं होते, या अपने बच्चों की अपनी गलतियां माफ करते हैं, दूसरे गलतियों को उजागर करते हैं, अपनी गलतियों को माफ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडोन। CONDONE, कंडोन। वही सुनो जो बोल रहा हूं, अपने दिमाग में चला जाता। हाँ, मैंने वो नहीं बोला जो तुम समझ रहे हो, इट इज कंडोन, CONDONE। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास वर्ड आता है प्लकेट। प्लकेट यानी क्या होता है, किसी को मनाना भाई साहब, रूठे को मनाना। खासकर गांव में जाइए ना, गांव में क्या होता है कि जब कोई भाभी जी अपने हस्बैंड को खाना सर्व करती है तो लेती और काले पे में, तो हस्बैंड बोलता है अचार लिया हुआ कुछ, कहा पापड़ सलाद नहीं, वो कुछ लिया हुआ, तो वाइफ बोलती है लाती है सलाद पापड़। लेकिन अगर भाई साहब भाभी नाराज हो गई है भैया से, है ना, तो ला खाए लो खा लो। अरे कहा भाई, क्या पापड़ सलाद का है, अचार का है, जो मिल रहा है ना चुपचाप वो खा लो, समझे, है ना। अरे तुम तो नाराज हो गई हो, सुना तो हट, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, ओके। भाई साहब इतना मनाना पड़ता है ना उनको, इतना मनाना पड़ता है, पूछो मत। दैट इज व्हाट प्लकेट करना। फोन करके हेलो सॉरी, हाँ सॉरी। जिंदगी में क्या होता है, सॉरी जानू, ओके जानू, होता है ना। कहीं आप लोग जो देवी भक्त है ऐसे करते होंगे, दुख होता है ना, कम ऑन keep it up, you can do it, yes. That is what placate यानी मनाना। प्लकेबल जो बड़े आसानी से मान जाते हैं, हमारी मम्मी लोग प्लकेबल, बस सॉरी मम्मी ना आगे से नहीं करूंगा, तू ना बहुत परेशान करता होगा, मम्मी सॉरी ना, ओके ठीक है ओके। तो शी इज वेरी प्लकेबल, बहुत जल्दी मान जाती है। इम्प्लकेबल हमारा छोटा भाई, जिद्दी, है ना, भाई मान जा, अबे हट, भाई मान जा, अबे हट, तुमने कैसे बोला, भाई मान जा, अबे हट। दैट इज इम्प्लकेबल, जो जल्दी मानता नहीं है, दैट इज इम्प्लकेबल। और मोहतरमा है तो वही साष्टांग नमस्कार है आप लोगों को, इम्प्लकेबल, राइट। अभी गाइस क्या होता है इसके बाद, नेक्स्ट मेरा वर्ड आता है गाइस इक्विवोकेट। मैंने बताया था कि जो भाई प्लान्ड होता है, एम्बिगुअस होता है, जो बंदा फंस जाता है, मतलब एक्सीडेंटली क्या बोले क्या करे, है ना, एम्बिगुअस सिचुएशन। मैंने आपको बताया था पहले एम्बीवर्ट था, एम्बीवर्ट याद है, एम्बीवर्ट प्रीवियस वीडियो देखो, दोबारा नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। एम्बीवर्ट पहले बताया था, एम्बीडेक्स्ट्रस पहले बताया था, उसी से वर्ड है मेरे पास एम्बिगुअस। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, क्या फंस जाओ उसमें कि भाई क्या करे क्या ना करे, कैसे मुश्किल, हाय, दैट इज एम्बिगुअस, एक्सीडेंटल सिचुएशन जब आप फंस जाते हो। देन वी हैव डबल इंट्रांड्रे। कई वर्ड्स होते हैं जो डबल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जब होता है ना, क्या बात है, आपका लड़का पढ़ रहा है, उसके साथ उसकी फ्रेंड है, वो फीमेल है, वो पढ़ रही है, तो क्या बोलते हैं, क्या बात है, बड़ी पढ़ाई हो रही है लाइब्रेरी में, बड़ा मन लग रहा है लाइब्रेरी में तुम्हारा, देख रहा हूं। इट और डबल इंट्रांड्रे, वो दोनों वर्ड, मतलब उसके उस कहने में दो मीनिंग था, एक उसके पढ़ाई के बारे में बात कर ही रहा था, दूसरा एक सार्केज्म, है ना, छुपा हुआ व्यंग उसके कहावत में था। दैट इज व्हाट डबल इंट्रांड्रे, जब किसी वर्ड के दो मीनिंग है। जैसे कि
नेक्स्ट है मेरे पास इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी यानी क्या, बहुत ही डिफिकल्टी सिचुएशन में अपने दिमाग को ठंडा रखना, दैट इज व्हाट इक्वानिमिटी, शांति से काम लेना। जैसे धोनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्वानिमिटी। भाई कितना प्रेशर हो, बंदा झेल जाता है, दैट इज इक्वानिमिटी, बहुत कामली कूलली किसी चीज को हैंडल करना। अब गाइस यही से वर्ड आता है इक्विनॉक्स। देखिए साल में जो गर्मी सर्दी का मौसम होता है, कई बार दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, रातें लंबी होती है, दिन बड़े होते हैं। सिर्फ महीने साल में 2 दिन ऐसे आते हैं, मेरे ख्याल सितंबर 21-22 और एक आपका मार्च होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो 2 दिन साल में ऐसे होते हैं जहां दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं, तो उसको क्या होता है, इक्विनॉक्स। नॉक्स यानी क्या होता है, नाइट यानी रात्रि, और नॉक्स वर्ड से आपका वर्ड आ गया नॉक्टर्नल यानी क्या, निशाचर। जैसे इंजीनियर्स आजकल हर भी निशाचर होता है, व्हाट्सएप अलग रहते हैं 12 बजे 1 बजे, है ना, फिर सुबह उठा ही जाता है उन लोगों से, है ना। कई लोगों को तो बातचीत में 11 बजे के बाद ही शुरू होती है ना, भाई 11 12 1, ओ माय गॉड सॉरी आई एम लेट, सुबह उठ के आते क्लास में, गुड मॉर्निंग सर मुझे उठाना पड़ता है उनको। तो दैट इज व्हाट नॉक्टर्न, जो रात को ये काम करते हैं, होता है नॉक्टर्न। एक पेंटिंग होती है जो रात के दृश्य को दिखाती है, या कोई म्यूजिक, जैसे अंग्रेज लोग सुनते हैं रात को सॉफ्ट म्यूजिक, टिंग डिडिंग डिडिंग। आप मॉल में जाइए, मॉल में जो म्यूजिक बजता है, सॉरी यार जुकाम है ना, तो जो मॉल में म्यूजिक बजता है रात को, रात का म्यूजिक हल्का फुल्का, दैट इज नॉक्टर्न है। तो रात की पेंटिंग या रात का म्यूजिक, दैट इज नॉक्टर्न है। अब गाइस उसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट वर्ड आता है इनइक्विटी। इनइक्विटी यानी क्या, जहां पे भी ये इन वर्ड लगता है ना, इसके 3 मीनिंग आते हैं, या तो इन मतलब अंदर, या किसी चीज की डिग्री को बढ़ाता है, जैसे वैल्यूबल यानी कीमती, इनवैल्यूबल बेशकीमती, या नहीं, जैसे करेक्ट आपका सही और इनकरेक्ट आपका गलत। तो इनके 3 मतलब, अंदर बताता है, डिग्री बढ़ाता है, और नहीं बताता है। तो गाइस इक्विटी यानी क्या, बराबरी, इक्वल से वर्ड है, इक्विटी यानी बराबरी। तो इनइक्विटी क्या होगा, जो बराबरी ना हो, पाप हो, है ना। और एक होता है इनइक्विटी, INIQUITY, इनइक्विटी यानी क्या, बहुत गलत करना किसी के साथ, बहुत ज्यादा गलत करना, दैट इज इनइक्विटी। और जो इनइक्विटी है INEQUITY, ये होता है गलत करना, एंड INIQUTY दैट इज पाप, बहुत ज्यादा। जैसे धृतराष्ट्र ने किया था पांडव के साथ, दैट वाज इनइक्विटी, INI वाला, राइट गाइस। अब मेरे पास इसके बाद आता है गाइस वर्ड 21 से मैंने कहा था, 21 यानी क्या, बराबरी, राइट। 21 क्या था, बराबरी। ये वर्ड आया कहां से, जैसे मैंने आपको पहला वर्ड बताया था डिस्पैरेजिंग, तो पार यानी क्या था, इक्वल, मतलब एट पार, द स्कोर इज एट पार। आजकल मैच चल रहा है तो बोलते हैं द स्कोर इज एट पार, यानी बराबर का बहुत अच्छा, जो बेस्ट लेवल होना चाहिए उस लेवल का। या आप स्कूल में किसी स्कूल की टैगलाइन पढ़िए, एट पार एक्सीलेंस, यानी जितना एक्सीलेंट हो, जिसको आप एक्सीलेंट बोलते हैं, उसके बराबर का फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज पार। इसी वर्ड से पार मतलब क्या, इक्वल, किसी चीज से इक्वल करना। यहीं से मेरे पास वर्ड है पीयर, जो आपके सहपाठी होता है, आपका साथ पढ़ता है, आपका कलीग होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, पीयर। यहीं से वर्ड क्या, आपका पैर, PAIR, पैर यानी जोड़ा, शूज के पैर होते हैं, ग्लव्स के पैर होते हैं। और होता है कंपेयर, जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं ना, देखो फलाने लड़का पढ़ के टॉप करेगा, तुम तो कभी फलाने का लड़का आर्ट्स लेके पढ़ता है, मैं साइंस के बैकग्राउंड का, मुझे नहीं पता, वो तो सेम स्कूल में पढ़ता है, अरे मम्मी साइंस है, मैं साइंस है, वो आर्ट्स है, हमें कंपेयर किया जाता है ना मम्मा, है ना, तो कंपेयर किया जाता है, तो दैट इज कंपैरिजन। तो ये इसी वर्ड से आपका कंपैरिजन है। एंड नेक्स्ट वी हैव वर्ड दैट इज व्हाट वी हैव, लास्ट वर्ड गाइस वोसिस, यानी क्या, इक्विवोकेट। तो इक्वी मतलब इक्वल था, वोसिस यानी क्या, वॉइस होता है। तो गाइस यहां से वर्ड आता है वोसिफेरस। ऐसे बड़ी कई लड़कियां बड़ी क्यूट सी लगती है ना, ऐसे उनको देखो पैसे बैठे, बड़ी प्यारी छोटी सी बैठे, ए हाय हाउ आर यू, हाय। ये लड़कियां देखिए जो चीटिंग करती है एग्जाम में ना, लड़कियां बड़ी मतलब सफाई चीटिंग कर जाते हैं ना, दूसरा आंसर क्या करके भाई पूरा आंसर बता देती है। लड़के मोटिवेट हो जाते हैं, इनको देख के इन्होंने 5 नंबर का पूरा आंसर बता दिया, हम तो 1 नंबर का पूछ ही सकते हैं। तो लड़का भाई बात सुनो, भाई पहला वाला कौन सा है, तो ऐसा मतलब भाई हम लोगों का स्पीकर बड़ा हुआ है, हम लोगों की आवाज बहुत भारी है, लाउड है, वी आर वोसिफर्स साउंड, हमारी जो आवाज है वो क्या है, बहुत भारी है, तेज आवाज होना, ध्वनि होना। और कभी गुस्से को आप ना गुस्सा पीते हो, आपको गुस्सा पिए मतलब बोल दिया करो। हाँ बेशक लोग आपको बोलेंगे कि खराब है, बट एट द टाइम कुछ टाइम के लिए बोलेंगे, लेकिन बाद में आप पे ट्रस्ट करना शुरू, आप दिल में कोई बात नहीं रखे हो, यू मस्ट वोकलाइज योर एंगर। जैसे सरकार के प्रति, किसी के प्रति अगर गुस्सा है तो यू मस्ट वोकलाइज, राइट। और कैसे तो वोकलिस्ट यानी सिंगर होता है जो गाता है, वोकल गला, तो वोकलिस्ट यानी क्या, जो गायक हो। तो गाइज यहाँ इतना ही है। अगेन मेरा किसी के खिलाफ कोई ओपिनियन नहीं है, आई डोंट हेट गर्ल्स, जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है, माई वे ऑफ सेइंग थिंग्स, राइट, बिकॉज आई एम अ बॉय बाय डिफॉल्ट, सो आई ऑब्जर्व obviously girls and boys as well, so whatever I teach is just for fun. Please कमेंट में मत लिखिएगा कोई लड़कियां बड़ी जल्दी भड़क जाती है, मुझे कैसे बोला, ऐसा कुछ नहीं यार, जस्ट चिल, है ना, जस्ट सुनो मैंने क्या बोला था। सो हियर यू हैव द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग यानी क्या, किसी को छोटा बताना, बिलिटिल करना।
इक्विवोकेशन, इक्विवोटिंग, सोच समझ के ऐसा बोलना जिसका जवाब ना तो हाँ हो ना हो। टिटिलेट, कुछ पल की खुशी, कुछ देर की खुशी। एडुलेट, किसी की पूजा करना, तारीफों को पुल बांध देना, पूजा करना। प्रोस्क्राइब, कोई चीज मना करना, जब डॉक्टर मना करता है। ऑब्विएट, जो किसी चीज का डर हटा दे। नेक्स्ट, मिलिटेट, जो ना चाहते हो अपने चांसेस को खराब कर लेता है, मिलिटेट। मेलाइन, किसी को बदनाम करना। कंडोन, अपनी गलतियां अपनी कमियां छुपाना, माफ कर देना। प्लकेट, किसी को मनाना। पार यानी क्या होता है, इक्वल, तो पैरिटी यानी क्या होता है, इक्वालिटी होता है। डिस्पैरिटी यानी क्या, इनइक्वालिटी होता है। और डिस्पैरिट यानी होता है कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण, दैट इज डिस्पैरिट। पीयर, सहपाठी, आपके साथ काम करने वाला, पढ़ने वाला। पैर, जोड़ा। इक्विवोकेशन, वही बराबर बात कहना जिसका आंसर ना तो हाँ निकले ना। ये प्लान्ड होता है, सोचा समझा होता है। और एम्बिग्विटी इज व्हाट, एक्सीडेंटल, जो गलती से बोल दिया गया हो, अब फंस जाओ एक्सीडेंटली, तो उसी से मेरे पास वर्ड है एम्बिगुअस, और वही वर्ड आपका एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी नाउन है। वर्ड मैंने बताया था पहले, इसके प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग। एम्बीडेक्स्ट्रस, ये भी आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने बताया था। डबल एंटेंड्रे क्या होता है, जिस वर्ड के दो मीनिंग निकले, एक वर्ड थोड़ा गंदा वाला नॉन वेज वाला, एक मीनिंग वेज वाला। नेक्स्ट, इक्विटी यानी क्या, बराबरी। और इक्विटीज क्या होता है, जब शेयर मार्केट में खरीदते हो ना, किसी भी कंपनी के शेयर को बराबर बांटा जाता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, इक्विटीज। अपने पैसे को बराबर भागों में बांट के इन्वेस्ट करना। तो बस इनइक्विटी यानी क्या, किसी के साथ नाइंसाफी करना। इनइक्विटी यानी किसी के साथ पाप करना, उसको बहुत ज्यादा नाजायज काम मतलब कर देना, जैसे दशरथ ने किया था पांडव के साथ। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर हो। नॉक्टर्नल इज निशाचर, नॉक्टर्ने, रात की पेंटिंग या रात का म्यूजिक, राइट। इक्वानिमिटी, गलत मतलब डिफिकल्ट परिस्थितियों में भी, मुश्किल परिस्थितियों में अपने दिमाग को शांत बनाए रखना और अपनी सोच को कायम बनाए रखना। इक्वालिटी, बराबरी होता है। इक्विलिब्रियम, लिब्रा यानी क्या होता है, भार, जिनका राशि होगा तुला, देखिए लिब्रा बना होता है यानी तराजू, वो भार, वेट दिखाता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस, जो दोनों साइड इक्वल हो, बराबर हो। नेक्स्ट, इक्विलिब्रिस्ट यानी जो बैलेंस करता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ना मटकों को बैलेंस करते हैं, राजस्थान में मटकों को बैलेंस करते हैं, भारी भारी चीजों को बैलेंस कर लेते हैं एक जगह पे, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रिस्ट, जो चीजों को बैलेंस कर ले। नेक्स्ट गाइस, वॉइस यानी आवाज, वॉइस। और गाइस, वोसिफेरस होता है आपका जिसकी आवाज बहुत तेज हो, भारी आवाज हो। नेक्स्ट गाइस, वोकलाइज, किसी चीज को आवाज देना, एंड वोकलिस्ट इज अ सिंगर, राइट। आई होप इट विल हेल्प यू गाइस, राइट। लव यू ऑल द बेस्ट। Work hard, study hard, and be successful in your life. Doesn't matter from where you are. ये बिल्कुल मायने रखता आप कहां से हो, क्या हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, लड़के हो या लड़की हो, मैटर नहीं करता। जो आपने ठान लिया और दिल में मान लिया वो आप हासिल कर सकते हो। लव यू ऑल, जय हिंद।